जहां मार्स बैठता है उस आइटम से बड़े आप पैशनेट हो जाते हो, उस आइटम का बड़ा प्रेम होता है, उसको और खरीद ले और खरीद ले। मतलब एरीज आदमी को ना इमोशंस का लेना देना नहीं है उसको, इमोशंस उसको समझ में नहीं आते। एरीज व्यक्ति के सामने कोई रोने होने लग जाएगा तो उसको समझ नहीं आता क्या रू क्या होता है। तो मार्स का जितना व्यक्ति होगा ना वो सबसे पहले तुमसे पूछेगा जरूरत क्या है। तो मतलब बहुत सारे लोग हैं जिससे कहते हैं कि मन कर रहा है यार कुछ वहां घूम के आए। कि एरीज कहेगा जरूरत क्या है, क्या काम है, काम क्या है ये पूछता। मार्स एंड कैंसर डेबिलिटेशन ऑफ एरीज है। लेकिन ये कई जगह अच्छा भी हो सकता है, कई जगह अच्छा भी हो सकता है। ऐसे कैसे? भाई मान लीजिए किसी का जो एरीज है वो बहुत ज्यादा फायर, मतलब ऐसी जगह पे जहाँ नुकसान कर सकता है, नुकसान कर सकता है इन द सेंस कि भाई फाइनेंस के हाउस से जुड़ गया है। मान लीजिए सेकेंड हाउस में तो एरीज फाइनेंस के हाउस से जुड़ता है, तो क्योंकि गर्म है, फायर है, तो पैसों को जल्दी जल्दी फूकने का आदत होता है ऐसे व्यक्ति को। सामान खरीदो, जैसे ही पैसा आया सामान खरीदो, शॉपिंग कर लो। 12th हाउस का एरीज है जैसे मान लीजिए किसी का, ऐसे व्यक्ति को खर्चा करने का बहुत प्रॉब्लम। बट ऐसे केस में मार्स डेबिलिटेट हो गया तो वैसे में खर्चा नहीं होगा, कंसिस्टेंट खर्चा नहीं होगा, छोटा छोटा खर्चा होगा, डेबिलिटेटेड है। सेकेंड हाउस में एरीज था, 4th हाउस में मार्स हो गया, तो अब फैमिली में जो लड़ाई झगड़े होने हैं वो सब मन ही मन में रह जा रहे हैं। लोग ज्यादा फाइट नहीं कर रहे, फिजिकल फाइट नहीं हो रही, मन ही मन में। ठीक है, मन मुटाव हो गया, चीजें हो गई, बात नहीं करते, बस दैट्स इट। जो फाइनेंस को नुकसान कराना था, सेकेंड हाउस स्टोर्ड वेल्थ को, उसको भी अब ठीक ठीक रहेगा। क्योंकि मार्स वो डिस्कम्फर्ट नहीं ढूंढ रहा, क्योंकि केप्रिकॉन क्या है, डिस्कम्फर्ट होता है, कंफर्टेबल नहीं है वो। कैंसर कंफर्ट का साइन है, माँ का आंचल है। तो जिस ग्रह को एक्शन लेना है वो बैठा हुआ है माँ के आंचल, जिस ग्रह को लड़ने के लिए बनाया गया है वो बैठा है माँ के आंचल। दैट इज द इशू। तो ऐसा व्यक्ति हर जगह जाके क्या खोज रहा है, यार कितना आराम में जितना काम हो जाए, जितना इजीली हो जाए। मतलब मुझे कोई ऐसा काम दे दे कि मैं बैठा रहूं और बस कुछ ना करना पड़े, वैसे काम। तो ऐसा फिर काम कैसा आता है? सिक्योरिटी गार्ड का आता है। ऐसा व्यक्ति बैठा है बस, कुछ करना नहीं है, बस बैठना है, देखते रहना है कौन आया कौन गया बस, है ना। और रात का है तो और भी बढ़िया, रात की नाइट ड्यूटी लगी तो और भी बढ़िया। उसमें तो बस किसी तरह 11 बज जाए सो मैं फिर, मैं भी सबके साथ ही उठ रहा हूँ। है ना, सब 4 बजे 5 बजे उठ रहे हैं, मैं भी 5 बजे उठ के खड़ा हो गया कि भैया पूरी रात जगाओ। या फिर जो सीसीटीवी कैमरा वैमरा देख रहे हैं, बस उनका काम बैठ करके बस देख रहे हैं सबको, कौन आया कौन गया। नो एक्शन इज इन्वॉल्व। ठीक है। तो कंफर्टेबल अगर लाइफ चाहते हो तो मार्स डेबिलिटेटेड है। एक्शन चाहते हो, बोल चाहते हो जीवन में उत्पात हो, जीवन में घूमने को हो, चीजें हो, लाइफ का एक्सपीरियंस हो, है ना, मेहनत करे जा करके, सॉलिड। तो 10th हाउस, आप खुद ब खुद देखते हो कि मेरे को कहाँ ज्यादा काम करने का, कहाँ ज्यादा मुझे सीखने का, कहाँ ज्यादा मुझे एक्शन करने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए किसी ने कोट लिखा है, सीक डिस्कम्फर्ट, सीक डिस्कम्फर्ट। तो आप अपने लिए ढूंढिए कि कहाँ मुझे दिक्कत होगी और फिर जाइए उसमें कूदिए। क्योंकि कूदने पे दो चीजें होंगी, या तो कुछ नया सीखोगे, और या तो फिर उस चीज को कंप्लीट कर लो, उस चीज को, उस ऑब्स्टिकल को पार कर लोगे। नहीं कर पाए तो सीखोगे, कुछ नया सीखने को तो मिलेगा। कंफर्ट को छोड़ोगे, लेकिन कंफर्ट तो नहीं चाहिए। तो इसीलिए कैप्रिकॉन और कैंसर का लड़ाई है। लड़ाई मतलब आयाम है, लड़ाई नहीं आयाम। समझ में आता है व्यक्ति को प्रायोरिटी क्या है। मेरा दोस्त है, मार्स डेबिलिटेटेड इन 3rd हाउस, टॉरस का लगन हो गया, मार्स डेबिलिटेटेड इन 3rd हाउस। अब वही है, बहन भाई के लिए बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है, ठीक है, बोलने में बड़ा इम्पल्सिव है, चीजें हैं।
बाई जहां मार्स बैठता है उस आइटम से बड़े आप पैशनेट हो जाते हो, उस आइटम का बड़ा प्रेम होता है, उसको और खरीद ले और खरीद ले। सो गाड़ी कार्स इन सब का बहुत शौक है। मार्स एंड कैंसर गाड़ी कार्स का बहुत शौक है, लग्जरी कार्स का बहुत शौक है कि यार वो वाली कार खरीदनी है, वो वाला चीज करना है। 10th में हो जाए तो भूमि, भूमि का शौक रखता है कि लैंड खरीदो, वहां एक प्रॉपर्टी मिल रही है, वहां पे वो फ्लैट बिक रहा है, वो उसका आदमी को शौक होता है। तो जिस भी हाउस में जा रहा है मार्स, उस हाउस या फिर उस साइन से रिलेटेड आदमी पैशनेटली कुछ ना कुछ करता रहता है, खरीदने का, लेने का। अगर मार्स 10 नंबर में बैठा है, 10 नंबर के साइन में बैठा है कैप्रिकॉर्न में, तो मार्स एग्जॉल्टेड। ठीक है, और मार्स अगर कैंस 4 नंबर साइन में बैठा है तो मार्स डेबिलिटेटेड है। बाकी में फिर वो एग्जॉल्टेड नहीं है, डेबिलिटेटेड नहीं है, तो फिर उसके रिजल्ट्स हमें वो साइन वाइज जैसे हमने उसका किया फर्स्ट हाउस सेकेंड हाउस में, अभी हम करेंगे भी, उसके से पता चलेगा। केप्रिकॉन का साइन होना चाहिए, केप्रिकॉन का साइन 10 नंबर का साइन बोला मैंने। एरीज मार्स क्या काम करता है, फंडामेंटल काम पे फोकस, कि करता क्या है, बस ये जानना है। ये सब जार्गन से है, मूल त्रिकोण हो गया, ये सब बहलाने फुसलाने के, लोगों को चमकाने का तरीका है, चमकाने का तरीका है, लिटरली चमकाने का तरीका है ना। ठीक है, कि भाई आपका मूल त्रिकोण हो गया, वो भी सोचा अरे क्या बोल दिया इन्होंने, फिर आपसे वो मतलब पूछेगा, फिर आप उसको समझाओगे कि ये सबसे सेकंड बेस्ट पोजीशन है। फर्स्ट बेस्ट तो आप नहीं आ पाए, सॉरी टू से, लेकिन आप सेकंड बेस्ट आ गए। है ना, इसका कोई अर्थ नहीं, सिंपल सा आंसर उसको दो कि भाई क्या इम्पैक्ट है, एरिस मार्स है टॉरस में हो, मार्स जेमिनी में, उसका रिजल्ट बताओ। लोग मांगलिक कहते हैं, मांगलिक का रिजल्ट बताओ। हाँ, अब एक टेक्निक कह लो कि एज अ कॉन्सेप्ट कह लो, कॉन्सेप्ट इस तरह से समझ, कॉन्सेप्ट और टेक्निक में फर्क होता है, टेक्निक प्रिडिक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। तो एक कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट है इज ऑफ लॉजिकली क्या प्रैक्टिकली समझ में आता है और क्या लॉजिकली और प्रैक्टिकली समझ में नहीं आता है। मतलब जैसे कि एरीज व्यक्ति है, एरीज व्यक्ति को केप्रिकॉन समझ में आता है और कैंसर समझ में नहीं आता है। मतलब एरीज आदमी को ना इमोशंस का लेना देना नहीं है उसको, इमोशंस उसको समझ में नहीं आते। एरीज व्यक्ति के सामने कोई रोने होने लग जाएंगे तो उसको समझ नहीं आता करूँ क्या मैं, उसको लगता है अब मैं क्या करूँ, क्योंकि उसको केप्रिकॉन समझता आता है। उसको एरीज व्यक्ति को कोई ये बता दे कि मेरे को ये करना है, ये चाहिए वो चाहिए, वो तुरंत उसको मदद कर देगा, उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। और एरीज व्यक्ति के बोले कि मेरे साथ धोखा हो गया और मैं रोने लग जाऊं, तो ये व्यक्ति इमोशनल सपोर्ट नहीं दे सकता। एरीज व्यक्ति को है कि पहाड़ चढ़ूं, पहाड़ चढ़ना है मेरे को। एरीज व्यक्ति को लेकिन ना आराम सा होटल लेकर के, उस होटल के अंदर हम बस जाएंगे वेकेशन में, और वेकेशन में जाकर के हम होटल में बैठ करके सोएंगे, खाना खाएंगे, टीवी देखेंगे या इधर उधर घूम लेंगे। ये एरीज को समझ में नहीं आता। इसको लगता है जरूरत क्या है, क्या जरूरत है सब करने की। इसको लगता है कि चलो कैंपिंग चलते हैं, ट्रेकिंग चलते हैं, है ना, पहाड़ से कूदने वाली जगह चलते हैं। कि बोले कि इतना दूर आकर के होटल में थोड़ी ना बैठने बैठे हैं, होटल लेकर करे हो क्या, होटल छोड़ो, स्टेशन पे ही रुकेंगे, स्टेशन से फिर अपन चले जाएंगे, स्टेशन से ही स्टेशन में बैग रख देंगे, फिर वहां से फ्रीबस करेंगे, फिर आकर के कर लेंगे। कीपरी कौन समझ में आता है। तो मार्स का जितना व्यक्ति होगा ना, वो सबसे पहले तुमसे पूछेगा जरूरत क्या है। कोई भी चीज जैसे आप, हम और आप, मतलब बहुत सारे लोग हैं जैसे कहते हैं कि मन कर रहा है यार कुछ वहां घूम के आए, कि एरिस कहेगा जरूरत क्या है, क्या काम है, काम क्या है ये पूछा। मजे के लिए, मन के लिए, उसके लिए वो समझ नहीं आता ये मजे करने के लिए क्या मतलब है। कैंसर है ना, कैंसर मतलब कि ठीक है कंफर्ट पीस, घूमना फिरना थोड़ा टहलना ऐसा वाला हो जाएगा। एरिस कहता है कि मजा नहीं आया, समझ नहीं आया, कुछ काम हो तो बताओ, कुछ काम करना है तो बताओ। ये इसका प्रायोरिटी। टॉरस के लिए अगेन, टॉरस के लिए क्या हो जाएगा, टॉरस अपने दिमाग में बनाओ और 10th हाउस में साइन बताओ क्या आएगा, दिमाग में बनाओ, टॉरस दिमाग में अक्वेरियम। बनाओ। एक्वेरियस के, तो टॉरस इसीलिए पैसा समझ में आता है,
टॉरस लगता है हाँ, मनी इज द किंग। पैसा बोलता है भाई साहब, पैसा बोलता है, ऐसा टॉरस को मानना था कि भाई, बोले कि कौन पावर पोजीशन इस सब के चक्कर में पड़े, यार आईएएस की नौकरी में कितना मिलता ही है। लियो, उसको 4,000 चला गया। टॉरस को लगता है यार, अगर हम करोड़पति, अंबानी के आगे आईएएस पीसीएस है नहीं है, उसको ऐसा समझ में आया। वो उसके लिए लॉजिकली लगता है, उसको लगता है कि भाई अच्छा हमको अवार्ड मिला, अवार्ड तो मिला लेकिन पैसा कितना मिला उसमें, पैसा बताओ। बोले अवार्ड ही मिला, पैसा तो नहीं मिला। फिर बोले फिर क्या फायदा, अवार्ड लियो है, लियो इज्जत है, सम्मान है, ठीक है, प्रतिष्ठा है, लियो। टॉर्च लगता है उसके पीछे क्या पागल होगा, पैसा फोकस, एक्वेरियत फोकस, है ना। और ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ पीपल फोकस है, ग्रुप ऑफ पीपल मतलब संगठन बनाओ, लोगों को इकट्ठे जोड़ो। और राजा का जीवन तो अकेला होता है, लियो वाला। तो इसलिए टॉरस लोग ढूंढते हैं कि और कौन कौन है यहाँ पे मेरे साथ, मेरा साथ देने वाला, मेरा साथी बन सकने वाला। लियो और लियो समझ नहीं आता अकेले काम करके, तो उसको लगता है कि पता नहीं बहुत ही मुश्किल हो जाएगा मेरे को। तो ये लॉजिकली समझ में आता है, ये चीज समझ नहीं आता। समझ रहे हो? तो अक्वेरियस और लियो दो पोल्स अपोजिट बन जाते हैं टॉरस के लिए।